बैक पेन को लेकर के एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक लंबे वक्त तक बैठे रहने से पीठ की जो मांसपेशियां हैं वो लोगों की कमज़ोर पड़ रही हैं। गर्दन पीठ में तनाव बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, सिटिंग जॉब्स वाले आप कह रहे हैं 18-18 घंटे बैठकर काम करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर योग को शामिल कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉस्चर को कैसे ठीक रखना है, पॉस्चर का कितना रोल है। दूसरी बात ये कि फिर 8 से 10 घंटे की अगर जॉब है तो उसमें बीच बीच में ऐसा क्या किया जाए कि ये तमाम तरह के बैक पेन से बचे रहें और बॉस से नजर मिला करके थोड़ी सी राहत लेनी है या नजर बचा के? जैसे कुर्सी पर बैठे हुए तो थोड़ा गर्दन को ऐसे झुका लें, खड़े होकर के अर्ध चक्रासन कर लें, जो अभी हम बता रहे थे। ऐसे गर्दन को झुका लिया, ऐसे दाएं बाएं गर्दन को झुका लिया, ऐसे ऐसे गर्दन को घुमा लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया। और ये खड़े होकर के जो बता रहे थे, बैठे बैठे कुर्सी पर ही ऐसे ऐसे थोड़ा कर लें, बीच में थोड़ा ऐसे कर लिया करें, थोड़ा कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे कर लिया करें। कहीं बॉस ने आके कहा तुम बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हो, तो कुर्सी पर बैठ करके किए जा सकते हैं सारे पोस्चर। तो कुर्सी छोड़ के कर लो, कुर्सी तोड़ के नहीं कर रहा तो ऐसे कर लो। अब देखो, ये तो फिर सुबह सुबह देखो, मैंने देखा ज्यादातर लोगों का अधिकतम सीटिंग 10 से 12 घंटे का रहता है। सुबह आधा घंटा भी जो आज हम बता रहे हैं, इसको अपना लिया। हमारी बहनें सब कितनी अच्छी कर रही हैं, सारी स्मार्ट लग रही हैं, हर बड़ी खुश भी है। खुश तो पुरुष भी रहते हैं, लेकिन बहनों की खुशी में तो ऐसा लगता है सारा स्वर्ग धरती पर जन्नत उतर आया। ऐसे ये अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और इसमें बहुत ही जबरदस्त पोज है। सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन, ये कंधे इधर उधर ना पूरा बैलेंस बिगड़ता है, इसके लिए गोमुखासन कोशिश करो बहनों। तो प्रियंका, कनुप्रिया, रश्मि, हेमलता तो प्रसन्नता से कर रहे हैं। हमारे सब भाई भी ऋषराज जी से लेकर के, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के रीढ़ की हड्डी के उपद्रवों से और अलग अलग बीमारियों से, फिर एक के बाद दूसरी भी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ता है। तो हेमलता को माइग्रेन हो गया था, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ता है तो फिर जो है रश्मिराज को हाइपोथायराइड भी हो गया था, हाइपोथायराइडिज्म। कोई भी रोग है, देखो हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस बिगड़ने से सब रोग होते हैं। समत्वम योग उच्यते समदोषा सभाग्निश समधातुम रक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रियण स्वस्थित्य विधीयत हो जाते हैं हम। तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को साधो। और ये साधना कैसे है, ये हम देश में विदेश में कहीं भी हो तो हम रोज सिखाते हैं। अभी वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स के साथ में जो 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपए का फंड चलाते हैं कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, लेकिन मैंने योग नहीं छोड़ा। मुंबई में भी योग करवाया, देखो मैंने। अब उल्टे लेट जाओ, देखो, और उल्टे लेट करके ऐसे, फिर ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है तो हम तो स्वामी जी ऑफिस में तो उल्टे लेट नहीं पाएंगे, ये घर से ही योग करके जाना होगा ऑफिस। पूरे पंचकर्म षटकर्म के लिए हरिद्वार बुला लेते हैं, घर से ही करके जाना होगा। अच्छा स्वामी जी, रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई बैक पेन को लेकर जो रिपोर्ट आई है, उसको जरा डिटेल में दर्शकों को बताते हैं ताकि उन लोगों को जरा समझ में आ सके कि किस किस तरह की परेशानी आ रही है। 30 मिनट तक स्वामी जी अगर कोई लगातार बैठकर काम करता है तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है, जो उसकी हाजमे की ताकत है, पाचन की ताकत है, वो 90% तक स्लो हो जाती है। 2 घंटे लगातार बैठने से मांसपेशियां मजबूत बनाने वाले जो एंजाइम है वो धीमे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। और अगर 8 घंटे से ज्यादा सिटिंग जॉब कोई कर रहा है तो सडन डेथ का खतरा भी 40% तक बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे में इतनी देर देर तक काम करने वाले जो तमाम लोग हैं, अब देखिए 2 घंटे में मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्लो हो गया, एंजाइम्स बनने स्लो हो गए और सडन डेथ का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस काम और सेहत के बीच में तालमेल के लिए क्या करें फिर, और क्या क्या चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है? एक तो सबसे अच्छा है मेरे भाई हुसैन जी कि सुबह एक बार ना ये भुजंगासन, ऐसे भी और ऐसे भी, ये 10-20 बार से शुरू करके एक सप्ताह में 100 बार तक पहुंच जाते हैं। रोज 10-10 बार बढ़ाना और 2-3 राउंड में, 5 राउंड में कर लेना से। अब तो एक ही राउंड में ऐसे 100 बार कर लेते हैं ऐसे।
ऐसे मध्यम गति से सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं होगा, कार्डियक अरेस्ट भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी फेलियर नहीं होगा। हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन, 1.5 किलो का लीवर और 150 ग्राम की हमारी किडनी और पूरा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे एनर्जाइज रहेंगे। वात, पित्त, कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहेगा। कभी कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अटैक नहीं होगा। एस्थमेटिक अटैक भी आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी अटैक आते हैं और ये पेन के भी अटैक पड़ते हैं, बहुत खतरनाक, माइग्रेन पेन से लेकर के ओहो कमर में दर्द और आदि ऐसे होते हैं, आदमी कहते हैं मरा 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 मरा, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो ये सुबह सुबह भुजंग आसन करके ऐसे घर से जाया करें, काम के लिए निकला करें। तो सबको कितनी बार भुजंग आसन करना है? जोर से बोलो, 100 बार करो। एक अब बार देखिए में ना हो सबके पाए ना, नसीब जो है वो तो कोई पूजा, बात नहीं। ज्योत्सना, मीनाक्षी और अमित जैसे तो है नहीं 20 बढ़ाना। कि ऑफिस में भी आकर के वो भुजंग आसन भी कर सकते हैं, मरकट आसन भी कर सकते हैं। सबको कहाँ नसीब है ये? तो घर से ही करके आना होगा। तो और जो घर पर ना फिर ये करो, ए बहनों दंड लगाओ, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। आजकल हमने पावर योगा का भी सेशन शुरू कर रखा है, ऐसे होले होले, ऐसे ऐसे, ये ओहो हो। अब तो पूजा भी दंड बैठक लगा के मजबूत छोरी हो गई है। हमारी छोरी भी छोरा तक कम नहीं। अब वो पूजा ने, ज्योत्सना जी ने, मीनाक्षी जी ने और भाई हमारे भाई अमित जी और भाई हुसैन जी तो हमारे पूरे ही बलवान पहलवान हैं। ऐसे भी और ऐसे भी उलट पुलट करके पूरा अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस ऐसे बना ले, ऐसे ये। और जो सुबह ऐसे करके निकलेंगे तो रीढ़ की हड्डी के देखो, ये एक्सरसाइज भी हो गई और पोस्चर भी हो गए। कोई करे तब की बात है ना, ए तुम ऐसे मत करना। चलो आप तो यही कर लेना, ऐसे ऐसे होले होले, फिर मजबूत रहोगी सारी की सारी। हाँ, पहलवान बिटिया रहोगी। और भुजंगासन जिंदाबाद। ये तो बाद में भी कर सकते हैं। कुछ कहते हैं बाबा जी, आप जो कर रहे हो, चक्र दंड लगा रहे हो, हनुमान दंड लगा रहे हो, ये तो सब लगता है पुनर्जन्म लेकर के आना पड़ेगा धरती पर। चलो ऐसे। तो जब ज्यादा दर्द हो जाए ना तो फिर पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल तेल है, ये पीडानिल रोल है, फिर पीडानिल गोल्ड खाएं, ऑर्थोग्रिड खाएं, लाक्षादी दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी गुग्गल है, यह शिलाजीत का प्रयोग या अशोक शिला का प्रयोग। त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज महायोगराज गुग्गल। दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। एलोवेरा, मेथी, सहजना, पारिजात, थोड़ा सा ये आटा भी रागी बाजरा का, जवार आदि का ले। ये गेहूं चावल रोगीले अनाज है। ओहो हो, बहुत जबरदस्त है। और तिल का तेल खाएं, तिल का तेल की मालिश करें, फिर देखो हड्डियां मांसपेशियां ऐसे फौलादी हो जाएंगी। हमारी बेटियां भी थकी नहीं है भाई, साथ निभा रही है। हाँ स्वामी जी, बहन बेटियां भी अच्छी हैं, भाई भी पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बाबा जी हमारी तरफ भी तो देख लो। जी मेरे भाई।